जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 9 के तहत आपके पाठ्यक्रम में निबंध विधा लगा हुआ है और निबंध विधा में हमने इसके पूर्व के जो भी वीडियोज़ हैं उनमें हमने चर्चा की भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। दूसरा निबंध था दिल्ली दरबार दर्पण और आज जो हम निबंध लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत हैं वो निबंध है शिवमूर्ति। शिवपूर्ति निबंध जो है ये निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित निबंध है। ये निबंध जो है एक तरीके से जो इस धरा पे विद्यमान व्यक्ति हैं जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और विचार से ही ईश्वर के विचार से ही वो आनंद उल्लास से भर उठते हैं, उनके लिए ये लिखा गया है। जब हमारे मन में ये रहता है कि इस जगत में इस धरा पर कोई ईश्वर विद्यमान है जो सब कुछ देख रहा है दिव्य दृष्टि से, तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा करना है और उस अच्छा करने के चक्कर में लोगों का वो भला भी करता है। तो इसमें जो निबंध में शिवमूर्ति निबंध में जो है प्रताप जी द्वारा जो दृष्टिकोण हमें दिया गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग मूर्तियाँ हैं, बनी मूर्तियों के उल्लेख के साथ उन्होंने उन मूर्तियों का जीवन में क्या सार्थकता है उन पर चर्चा की है। और अलग अलग धर्मों में आप देखते हैं लाल काला अलग अलग प्रकार के जो मूर्तियों के रंग होते हैं, शैव मतानुयायी वैष्णव मतानुयायी सभी के जो अलग धर्म के अनुसार, तो उन सारी चीज़ों को भी वहाँ पे अलग अलग अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है प्रताप नारायण जी द्वारा। तो ये सब फिलहाल निबंध पढ़ने के बाद समझ में आएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी विधाएं आपके टेक्स्ट में लगी हैं उनको ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप पूरे विधा जो लगी हुई है तो पूरे निबंध को ही पढ़ लेते हैं तो निबंध से किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसको पहचान पाते हैं, क्योंकि पंक्तियां बीच से उठा के दे दी जाती हैं। तो आप पूरा निबंध ज़रूर सुने, सिर्फ शॉर्टकट पे रिलाय मत करें। निबंध की शुरुआत की पंक्ति है कि हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं, तो भाई मैं उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। मानते तो हैं ही ईश्वर को हमने देखा नहीं, इसलिए ईश्वर का आस्तिक और नास्तिक दोनों ही रूप विद्यमान हैं। हम भक्ति काल में पढ़ते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना की बात, सगुण उपासना की बात, तो ये हम अपने अनुसार उनका रूप तय कर लेते हैं, गुण स्वभाव सब कुछ कल्पना कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सही है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बंधे नहीं हैं, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, जैसे वो दिखते हैं कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ने तो उन्हें देखा ही नहीं है। तो भी जितना कुछ अभी तक कहा गया और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मनाशक्ति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही है नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव को ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ने खूंट के समान है न खंबे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो अनंत, और यदि निरानंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत ये है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। तो ये तो वही बात हुआ, जैसे आपके मन में कभी कल्पना उठे, आप अपने ईश्वर को एक आस्तिक रूप में जिस तरीके से पूज्य भाव से देखते हैं, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, उनका उज्जवल स्वरूप, मोहित कर देने वाला स्वरूप, ये सब आपका कल्पित कपोल शास्त्रार्थ ज्ञान हो सकता है, सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं, या आपके मन में जो एक भाव है उनका एक कल्पना रूप है वही विद्यमान है।
तो इनका भी कहना वही है प्रताप जी का कि ये वही हाल है कि किसी अंधे व्यक्ति के सामने आप किसी को खड़ा कर दे, वो नहीं जानता, लेकिन आपने जैसे उसका वर्णन कर दिया तो वो व्यक्ति कल्पना में अपने उसी अनुरूप में देखता है। तो इस धरा पे विद्यमान जितने भी आस्तिक व्यक्ति हैं वो उसी रूप में अपने अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर परमार्थ के लिए मंगल है। एक तो अच्छी बात है कि कम से कम आप किसी से डरते हैं और उस डर की वजह से आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम उनसे संबंध रखते हैं यानी उस ईश से, प्रभु से, तो हमारा मन बुद्धि शरीर परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत, अब यहाँ पे देखिए उन पे कटाच किया गया है कि जो लोग केवल जगत के दिखाने के लिए व सामाजिक नियम निभाने के लिए इस विषय में कुछ काम करते हैं, तो उनसे हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बितावें। यानी पूजा पाठ में, सामाजिक नियम, इन सब में सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर वो माला फेरते हैं, सरकाते, उतनी देर में कुछ कमाने खाने के गुण सीख लें तो उनका भला होगा। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है यानी शास्त्र से आस्था रखने वाले, वो भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता मान के बैठे हैं। वो अपने निज माता को कलंक लगाते हैं, माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सहजता के भाव से कहा है कि हमारा जो ये निबंध किन पाठक गणों के लिए है, ना कोई व्यक्ति ढोंगी बन के दिखावे के लिए करे, ना शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए करे, मन की शुचिता, मन की पवित्रता के लिए जो है वो आस्तिक रूप में कुछ मान बैठा है तो वो माने और उसी अनुसार वो कार्य करे, तो ये उनके लिए है। अब वो उसी के अनुसार अपने मन की कल्पना के अनुसार जो मूर्ति गढ़ता है उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। और ये भी है कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, मूर्ति तो पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन ये है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है कि बहुत कठोर होता है, कोई भी दृढ़ होता है, और जो हमारा विश्वास होता है उसकी नींव जो है वो पत्थर के समान है, बहुत ही दृढ़ होना चाहिए। हमारा धर्म पत्थर का है, ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ी सुविधा है कि एक बार बनावे के रख ले, कोई पीढ़ी की छुट्टी हुई, चाहे जैसे आज साधारण पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम बच्चे तदी हैं तो हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, या नहीं एक उन्हें अपने नियम पालने से काम। हम चाहे मर जाए जिए, रत्नमयी मूर्ति से अभाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आता है, या बड़े ही अमीर का साध्य, वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की, मिट्टी की जो मूर्ति का ये अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर का जो हम साधना करते हैं एक आस्तिक रूप में बहुत ही सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। दुर्लभ उन रूपों में बता रहे हैं कि पन्ना पुखराज की मूर्तियाँ जो बहुत ही एक कह सकते हैं धनाढ़ लोग हैं उनके पास है, तो एक निर्धन व्यक्ति भी मिट्टी से अपने प्रभु को, अपने ईश को पूज सकता है। पत्थर की मूर्ति, पाषाण हर जगह विद्यमान है, पूज सकता है, यानी उन तक पहुँच सभी की है, अलग अलग रूपों में पहुँच है। तो प्रेम में परमात्मा से हमारा जुड़ाव उसी तरीके से होना चाहिए, तभी जब हमारे अंदर अभिमान बिल्कुल भी ना हो। वैसे तो ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। यानी आपको धन चाहिए, गुण चाहिए नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए। वह निर्धन के धन है, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबे हुनरे पहले, या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब हटता है। गोबर की जो मूर्ति होती है, गोबर की मूर्ति हमें ये सिखाती कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंधम पुष्टिम वर्धनम, या मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, ये बहुत बड़ी बात है।
वास्तविक जो प्रेम मंदिर है, प्रेम की मूर्ति, वो मन के मंदिर में है। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है जो दिखती हैं। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते पर मुख्य रंग 3 ही हैं, या तो सफेद, श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग, सफेद रंग पे सभी रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो बेअदबी नहीं। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, पर इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाहरी जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते, जो प्रेमियों की आंख की ज्योति में भी प्रियतर है, जो अनंत विद्या में है, और उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भरे का स्वार्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवादि देव का और क्या रंग हो सकता है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख पाओगे, आगे अंधकार ही दिखेगा। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे आप प्रकाशवत ना माने तो क्या माने? रामचंद्र, कृष्ण, चंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने तो भी ये मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। ईश्वर के रंग पर बात करने के बाद प्रताप जी कहते हैं कि अब उनके आकार पर ध्यान दीजिए। अधिकतर जो शिव मूर्ति है वो लिंग के आकार की होती है। शिव मूर्ति आप देखते हैं अधिकतर लिंग के आकार की होती है, जिसमें हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत आप देख लेते हैं। यह बात आदि में शैवों के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, जो शैव संप्रदाय है। सच भी यही है, जो वस्तु बाहरी नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, हम बाहरी आंखों से तो प्रभु को ऐसे देख नहीं सकते साक्षात, तो उसकी ठीक ठीक मूर्ति कैसे बनाएं? आनंद की भला कैसी मूर्ति? जब आप बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं, उस प्रसन्नचित मुद्रा को आप मूर्ति में कैसे या किसी भी चीजों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति? केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ उद्दन। बस ठीक सी मूर्ति यही है। सृष्टिकृतत्व, अचिंतत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमाल कल्पना कर लिया है। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसका ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से हो सकती है, क्योंकि जिसमें हाथ, पाँव, मुख, नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं, दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके और ना कहना भी ठीक है, एवं नहीं कहना भी ठीक है। इस भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरअवयव पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा जाए और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे। पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेश नमाय हुई ही है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, यानी वाद विवाद में, विश्वास में ईश्वर को ढूंढो। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सा वयव
हाथ, पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। वे ना ये कह ही नहीं पाएंगे कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र की तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की हड्डी है। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही ना थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावली का रंग काला कभी ना कहेंगे या ताम्र बड़े सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसी ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। अतः उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की है। इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। बरंच यह खुला वह लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया है। चाहे जैसी उलट फिर की बातें मौलवी साहब और पादरी सब कहें, पर उसका यह भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा भी, पर अब भी यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु और राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं अध्यय कहते हैं, उन सबके हाथ, पांव, नाक, मुंह हमारे हस्तपतादि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेम उत्पादन का कार्य करती हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त ज़्यादा आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियां भयानक होती हैं, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयाजनक है, अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से ये भाव होता है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही चिरस्थायी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह भी है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि उससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतीति बादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने का। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, या दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिनमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म के आधार है। अतः इन अपर्तक विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णव से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इस भांति ये भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यदि भी हमारी समझ में या तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही के प्रजा हैं, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिवमूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकते हैं। इसे जितना बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो प्रताप जी यहाँ पे एक संदेश देते हैं। शैव हो वैष्णव हो, जो मत मतांतर इन सबके बीच व्याप्त है, उनमें भाई बंधुत्व होना चाहिए। उनके देव अलग अलग नहीं हैं। कहते हैं कि बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में ये आता है कि यावत संसार और परमात्मा का तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा।
पर ये नहीं समझ में आता कि उनका दर्शन भी वेद विद्या में ही वहीं से प्राप्त होता है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते उससे भी उनका रूप और उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इतनी ही है। एक मुख और जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्या विभानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या हैं, पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया है। यदि भी कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम उत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय किसी न किसी भाई का कुछ भला ही होगा। मरने के पीछे कैलाश वास्तु विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही होगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवक को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश, तो जो हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए? जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खिरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महा से प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी आकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। ये तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भयाचारों में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने की भी काम के नहीं है। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या, जहाँ तक साहिदस्ता से विचार कीजिए वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। तो यहाँ पे हमने जो है शिव मूर्ति जो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित निबंध था उसको देखा। उनके द्वारा ये हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य हैं, यानी नहीं कहा जा सकते हैं, अचिंत्य हैं। ईश्वर के संबंध में उनके जो विचार थे कि कुछ ढोंगी होते हैं, कितनी देर तक वो पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका मन वहाँ नहीं रमता, तो ऐसे लोग अपना टाइम वहाँ वेस्ट ना करें। तो एक तरीके से सीख दी गई है। हमारा यह लेख उनके विनोदार्थ है, तो ये भी उन्होंने बताया कि हम ये लेख किसको संबोधित करके लिख रहे हैं। ये भी बताया कि जो गरीब हो, कोई निर्धन हो, बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हो, लेकिन जो आस्था होती है, मन में जो विश्वास होता है, उस विश्वास के सहारे भगवान आपको सभी रूप में उपलब्ध हैं। तो कोई निर्धन है, धनाढ्य, इससे अंतर नहीं पड़ता। पाषाण बहुधा मूर्तियाँ जो होती हैं वो पाषाण की होती हैं, वो बहुत ही दृढ़ होती हैं और उस दृढ़ता से हमारे जो ईश है, हमारे प्रभु हैं, उनकी भी दृढ़ता का परिचायक मिलता है। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि आपको जल भी हर जगह उपलब्ध है, हर व्यक्ति को मिट्टी भी है, ईश्वर भी सभी को उपलब्ध है उनके विश्वास के साथ। और फिर वास्तविक जो प्रेम की मूर्ति होती है वो मन मंदिर में विराजमान है ना। वो जो दृश्यमान मूर्तियां होती हैं, जो आपको अलग अलग वैरायटी की मूर्तियां दिखती वो अच्छी बात है, निरर्थक नहीं है, कल्पनाकारी मूर्तियां हैं, अलग अलग रंगों में विद्यमान है, अलग अलग आकारों में विद्यमान है, लेकिन उससे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रभु अगर आपके मन में पवित्रता के रूप में विद्यमान है तो उससे बड़ा कुछ चीज नहीं है। और इन्होंने विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, जैसे
शैव वैष्णव में अपने भगवान को लेकर खींचातानी चलता है, तो उन्होंने उन्हें सीख दी है कि भाईचारे का भाव दिखाइए, प्रभु अलग अलग नहीं है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, ये दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? और ये थोड़ी है कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने से ये भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व ही है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। हमारा मुख्य विषय शिवमूर्ति है और वह विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। और वैष्णव अगर अपने ईश को जो है विष्णु में ढूंढते हैं तो उसमें भी गलत बात नहीं है। और कोई वहां से प्रेम का ईश्वर यानी प्रेम को ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ ये कि प्रेम में ईश्वर, उनका दर्शन भी आप प्रेम चचो। अगर आपकी जो नेत्र है उसमें प्रेम विद्यमान है तो उससे आप देख सकते हैं अपने ईश को। ये स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का ही स्वरूप है। चाहे वो मृत्तिका का यानी मिट्टी का ही हो, जहाँ तक सहृदयता से विचार जो करेंगे यानी अच्छी आपकी जो सुचितापूर्ण विचार होंगे, सहृदय होगा, अच्छा हृदय होगा, तो वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद जो है झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम है। ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। और ईश्वर को देखेंगे तो ईश्वर हर एक रूप में विद्यमान है। तो इन्होंने एक तरीके से प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से लोगों को यही समझाने का प्रयास किया है कि हम ईश्वर को किस रूप में मानते हैं। मानना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है, मानना बहुत बड़ी बात है। अगर आप सच में उनको सही से जिस रूप में मानना चाहिए मानते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस कल्याण में सुख की कामना से उनको मानते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये निबंध उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा निबंध का तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास भी पहुँचाइए जो भी एग्ज़ाम वगैरह में अपीयर होने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे निबंध हैं, तार्किकता की दृष्टि से भी ये निबंध आपको सुनने चाहिए। आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।